बढ़ती महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में राहुल गांधी आंकड़ों को लेकर कंफ्यूज हो गए और अपनी और कांग्रेस की फजीहत करवा बैठे। देखिए हमारी रिपोर्ट। देश में बढ़ती महंगाई को मुद्दा बनाने की कोशिश में राहुल गांधी ने कुछ ऐसा किया कि उनकी पार्टी की ही फजीहत हो गई। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को एलपीजी गैस के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में अपनी ही पार्टी की फजीहत करवा बैठे। एक ट्वीट करके उन्होंने बताया कि साल 2014 में कांग्रेस की सरकार के दौरान एक सिलेंडर 1237 का था, जो कि मोदी सरकार में 999 का है। राहुल गांधी ने समझाने का प्रयास किया कि तब ग्राहक 410 रुपए में अपनी जेब से भरते थे और सरकार उन्हीं करदाता ग्राहकों को 847 सब्सिडी के तौर पर लगाती थी। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि तब 2 सिलेंडर के दाम में आज सिर्फ 1 सिलेंडर आता है। सिर्फ कांग्रेस सरकार ही गरीबों और मध्य वर्गीय लोगों के कल्याण के लिए काम करती है। हमारी आर्थिक नीतियों में ही यही प्रमुखता भी होती है। असल में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि कैसे मोदी सरकार ने लोगों को सब्सिडी देना बंद कर दी। इसी के चलते साल 2022 में लोगों को एक सिलेंडर के 999 देने पड़ रहे हैं, लेकिन गलती से राहुल ने ये मान लिया कि साल 2014 में गैस सिलेंडर का दाम साल 2022 से ज्यादा था। कुल मिलाकर कांग्रेस सरकार टैक्स भरने वालों का ही पैसा उन्हें सब्सिडी के रूप में लौटा रही थी। आंकड़ों के हिसाब से मौजूदा वक्त में सिलेंडर गैस का मूल्य पिछले 8 साल पहले के दाम से उतार चढ़ाव के बाद भी सबसे कम है। मार्को ट्रेन के एक लेख के मुताबिक साल 2014 में भारत में मुद्रास्फीति के दर 6.65%, 2015 में 4.91%, 2016 में 4.95%, 2017 में 3.33%, 2018 में 3.95%, 2019 में 3.72%, 2020 में 6.62% रही। साल 2014 में 1237 रुपए की कीमत साल 2014 के हिसाब से लगभग 1950 के आसपास हो गई। ये आंकड़े कहीं न कहीं राहुल गांधी के दावों से मेल नहीं खाते हैं। अब राहुल ने फजीहत करवा दी है तो अब पार्टी शायद इस पर सफाई देकर राहुल की बातों का मतलब समझाने की कोशिश करेगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रेंट यूरोप के साथ अफ्रीका और मध्य पूर्व के देशों में इस्तेमाल होने वाला एक मानक है। आंकड़ों के मुताबिक एक बैरल क्रूड ऑयल का दाम साल 2014 में लगभग $113 था और लगभग यही दाम आज भी है। ऐसे में जब 2014 और 2022 में क्रूड ऑयल के दाम एक समान थे, तब सिलेंडर गैस के दामों में 200 से ज्यादा का अंतर क्यों है? शायद राहुल गांधी ने तर्क देने की कोशिश की है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों से मध्यम वर्गीय परिवार प्रभावित हो रहे हैं। उनके ट्वीट से यही मतलब निकाला जा सकता है कि वर्तमान समय में सिलेंडर गैस के दाम पहले के मुकाबले कम है। सब्सिडी से बच रहा पैसा सरकार के कई अन्य प्रोजेक्टों को पूरा करने में काम आ रहा है। हालांकि सरकार की घेराबंदी की कोशिश में राहुल ने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कांग्रेस इस जख्म पर मरहम कैसे लगाती है। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।